नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और आप सभी के चैनल फिल्मी जानकारी में। आज हम फिर से एक रोचक जानकारी लेके आपके सामने पेश हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी और जानकारी जरूर पसंद आएगी। 80 और 90 के दशक में अपनी खूबसूरती और अदाकारी से बॉलीवुड पर राज करने वाली हीरोइन में से एक फराह नाज ने अपने जमाने में कई हिट फिल्में दी, लेकिन वो अचानक पर्दे से गायब हो गई। कैसे उनके एक गलत फैसले ने उनका करियर तबाह कर डाला, आज हम आपको सब जानकारी देंगे। बस बने रहिएगा हमारे साथ। 9 दिसंबर 1978 को हैदराबाद के मुस्लिम परिवार में जन्मी एक्ट्रेस फराह नाज ने 80 और 90 के दशक में अपनी खूबसूरती और अदाकारी से बॉलीवुड पर राज करने वाली हीरोइन में से एक हुआ करती थी। फराह ने अपने जमाने में कई हिट फिल्में दी, लेकिन करियर के पीक पर शादी करके वो अचानक पर्दे से गायब हो गई। बता दें कि तब्बू की बड़ी बहन फराह नाज 80 के दशक में सबसे विवादित एक्ट्रेस भी थी। वो फिल्म के सेट पर बॉलीवुड एक्टर चंकी पांडे की पिटाई भी कर चुकी है। फराह की माने तो चंकी हमेशा आई एम द मैन कह के भद्दे इशारे करते थे। फराह ने एक मैगजीन को इंटरव्यू में चंकी को जान से मारने की धमकी दी थी। फराह का फिल्मों में आने का किस्सा भी काफ़ी मज़ेदार है। एक बार की बात है, फराह अपनी मासी शबाना आजमी से मिलने उनके घर गई। तभी देव आनंद साहब भी शबाना आजमी से मिलने उनके घर पहुंच गए। वहां देव साहब की मुलाकात हुई फराह से। देव साहब फराह की खूबसूरती देख के हैरान हो गए और उन्होंने फैसला कर लिया कि उनकी अगली फिल्म की हीरोइन फराह ही होगी। उन्होंने शबाना आजमी को यह बात बताई और शबाना ने देव साहब को कहा कि वो अपनी बहन यानी फराह की मां से इस बारे में बात करेगी और उन्हें बताएगी। लेकिन जैसे ही फराह की मां को यह बात पता चली तो उन्होंने फौरन मना कर दिया। उस टाइम तो यह बात वहीं ख़त्म हो गई, लेकिन कुछ साल बाद मशहूर डायरेक्टर यश चोपड़ा अपनी नई फिल्म फासले बना रहे थे और वो चाहते थे कि किसी नए चेहरे को फिल्म में लिया जाए और वो पहुंच गए देव साहब के पास। जैसे ही देव साहब को पता चला कि वो किसी नई हीरोइन की तलाश में है तो देव साहब ने यश चोपड़ा को फराह के बारे में बता दिया। जैसे ही यश चोपड़ा ने फराह की तस्वीरें देखी तो यश चोपड़ा को फराह पसंद आ गई। अब यश चोपड़ा ने शबाना आजमी से फराह की मां को मनाने की बात कही और काफ़ी मुश्किलों के बाद आखिरकार फराह की मां मान गई और फराह को पहली बार फिल्मी पर्दे पर देखा गया फिल्म फासले में। फराह ने 1985 में फासले से फिल्मी करियर की शुरुआत की। उन्होंने ऋषि कपूर, संजय दत्त, अनिल कपूर, मिथुन, गोविंदा, आमिर खान जैसे स्टार्स के साथ काम किया। इस दौरान उन्होंने नसीब अपना अपना, यतीम, मरते दम तक, लव 86 और ईमानदार जैसी फिल्में की। उनकी आखिरी फिल्म शिखर 2005 में आई थी। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे फराह के एक गलत फैसले ने उनके 7वें आसमान पर चल रहे करियर को तबाह कर डाला। फराह जब अपने करियर की ऊंचाई पे थी तभी पहलवान दारा सिंह के बेटे बिंदु दारा सिंह से एक फिल्म के सेट पर उनकी मुलाकात हुई और यह मुलाकात जल्द ही प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन फराह थी मुसलमान और बिंदु हिंदू। दोनों के घर वाले शादी के लिए नहीं माने। दोनों ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी करने का फैसला लिया। एक वेबसाइट के मुताबिक खबरें ये थी कि उस दौरान फराह मां बनने वाली थी और इसलिए दोनों ने 1996 में घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाके शादी कर ली। दारा सिंह ने फराह और बिंदु के सामने एक शर्त रखी, अगर फराह नाज फिल्मी दुनिया से दूरी बना ले और एक्टिंग छोड़ दे तो वह फराह को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेंगे। फराह ने दारा सिंह की ये शर्त मान ली और अपने करियर के पीक पर एक्टिंग को हमेशा के लिए छोड़ दिया। शादी के एक साल बाद ही 1997 में फराह ने बेटे फतेह रंधावा को जन्म दिया, लेकिन जल्द ही उनके पारिवारिक झगड़े सामने आने लगे। दोनों के बीच यह रिश्ता कुछ साल ही टिक पाया और 2003 में तलाक हो गया। फिलहाल दोनों ने दूसरी शादी कर ली है। बिंदु ने एक रूसी मॉडल डिनो उमारोवा से शादी कर ली है और एक बेटी के पिता है। तो वहीं फराह नाज ने अभिनेता सुमित सहगल से शादी रचाई। फराह मुंबई में अपने पति और बेटे के साथ रहती है। बिंदु आज भी फिल्मों में नजर आते हैं। तो वहीं फराह नाज कई सालों से पर्दे से दूर है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि कैसे फराह के एक गलत फैसले ने उनका करियर पूरी तरह बर्बाद कर डाला। अगर फराह उस समय ये फैसला नहीं लेती तो शायद फराह बॉलीवुड की सुपरस्टार की गिनती में होती।
दोस्तों, क्या आप लोगों को फराह नाज याद है? अगर हाँ, तो उनकी कौन सी फिल्म आपको पसंद है और आप लोगों को क्या लगता है कि फराह ने जो किया वो सही था या गलत? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की रोचक जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल फिल्मी जानकारी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।